हम्म, पे सिर्फ क्रोम टैब्स ही दिख रहे हैं। मतलब अगर मुझे एक दूसरा टैब दिखना है तो फिर रुको। स्क्रीन दिख रही है मेरी? आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको। यस मैम, दिख रही है, ओके विजिबल है। ओके चलो, सो विल स्टार्ट विद द क्लास। देखो हमने हमारा जो लास्ट क्लास था ना उसमें हमने रिवीजन कर लिया था लास्ट वाले यूनिट का और सब कुछ। इसमें नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल स्टार्ट विथ आवर फाइनल ईयर। ओके, दिस इज द थर्ड यूनिट जिसमें हमने सारे अपने मॉडल्स और ये सब कुछ पढ़ा है। तो ये थोड़ा सा ना सबसे जो आपका क्रक्स ऑफ द चैप्टर है ना, तो आपका क्रक्स ऑफ द पेपर है वो यही वाला है, बिकॉज ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आर देयर वो यहीं पे हैं। जितने भी आपके मॉडल्स वगैरह है ना, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे थोड़े मॉडल्स वगैरह ज्यादा हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ना व्हाट विल डू इज दैट इस पर्सपेक्टिव से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यूनिट। तो ये जो होता है ना सबसे ज्यादा डिटेल्ड में जो हम करेंगे ना वो हम आज करेंगे इस यूनिट का, ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जितने भी हमने रिविजन्स पहले किए वो हो जाए, अलग अलग जो भी प्रोस्पेक्टिव है वो सारे कवर हो जाए एंड वी कैन मूव अहेड। सो विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, यूनिट 3 आपका कंप्लीटली हो गया। और कल आपका एक ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी है, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी योर लास्ट ऑफलाइन क्लास। तो ऑल ऑफ यू बी इन द क्लास। ओके, सो कल ऑफलाइन क्लास है आपकी 12 बजे, 12 से 2 वाली क्लास आपकी, ठीक है। सो अभी वी विल स्टार्ट विथ आवर थर्ड यूनिट, ठीक है। सबसे पहले जो व्हाट वी आर स्टडिंग हियर इज फंगल इनोवेशन। फंगल क्या है? फंगल इज लाइक समथिंग जो हमने ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी की अगर क्लास करी है तो यू नो कि इट्स लाइक गैदरिंग जो बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा इसको इफेक्ट करे, ठीक है। तो फंगल इनोवेशन के सेंस में हम फंगल इनोवेशन बोलते हैं डिलीवरिंग अ हाई क्वालिटी आउटकम by removing unnecessary cost, not by reducing the quality, but it is about redesigning your entire delivery process in a way that your quality is not compromised, but at the same time, your tasks also becomes very efficient. जो भी वीड कॉस्ट है वो आपकी वहां से खत्म हो जाए, ठीक है। सो दैट इज योर फंगल इनोवेशन। कल हम वापस से इसके बारे में एक बारी, कल तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस यूनिट इन द क्लास, आई विल टेल यू एंड वी विल मूव अहेड विथ विल डिस्कस दिस टुडे एंड फिर हम कल देखते हैं कि हमें अगर इसमें कुछ डाउट्स या कुछ होगा तो हम ये वाला कल करेंगे, अदरवाइज मोस्ट लाइकली वी विल स्टार्ट विथ अदर यूनिट। ओके, ठीक है। सो फंगल इनोवेशन में इट मीन्स डिलीवरिंग हाई क्वालिटी एंड बाय रिमूविंग अननेसेसरी कॉस्ट इन द वे कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो ये क्या होता है कि हेल्थ केयर सेटअप में जब आप फंगल इनोवेशन करते हो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी प्राइजेस हाई होंगे फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर हार्ट सर्जरी, फॉर डिफरेंट ये, बिकॉज वहां पे जो एक्सपर्टाइज की कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई, इट्स डिफिकल्ट टू अफोर्ड सर्जन्स। जो मशीनरीज की कॉस्ट है, ब्रेन स्कैनिंग या सीटी स्कैनिंग कराना कुछ भी, दोज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। बट एज वी हैव डिस्कस दैट देयर हैव बीन डिफरेंट मॉडल्स जिन्होंने ना इन चीजों को बीट करा है एंड दे हैव हेल्प thousands of people through their innovation. So fungal innovation का ना basically मतलब होता है delivering high quality, removing unnecessary cost, but that cost removal will not be affect your quality. So it is where you redesign your entire process so that it becomes affordable for everybody, ठीक है। इसके तीन कोर प्रिंसिपल होते हैं। एक होता है आपका टास्क शिफ्टिंग, ठीक है।
दूसरा होता है वॉल्यूम इकोनॉमिक्स एंड प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। अब अगर इफ यू कैन रिकॉल योर क्लासेस, वी हैव स्टडीड अबाउट टास्क शिफ्टिंग। जब हमने पढ़ा था ना कि इंटरमीडिएटरीज होते हैं, सर्जन्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, एंड वी डिस्कस्ड इट इन क्लास इन अ स्टोरी फॉर्मेट। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि उसको वी आर गिविंग इट अ more academic and more defined from your exam point of view. ठीक है? So delegating specific task to the least expensive adequately trained person. फॉर एग्जाम्पल ये हमने किस में देखा था? ये हमने देखा था जब हम देख रहे थे कि जो हाईली ट्रेन्ड सीनियर सर्जन्स होते थे, उनका क्या होता था वहां पे, अगर आपको याद है अरविंद मॉडल में क्या होता, और या फिर इसमें नारायण मॉडल में भी, नारायणा हेल्थ केयर में भी आपने क्या देखा था कि उनको ऑलरेडी देयर वुड बी नर्सेस जो सारी चीजें रेडी रखते थे, देयर वुड बी इंटरमीडिएटरीज एंड जूनियर डॉक्टर्स जो अगर 3 घंटे का ऑपरेशन का प्रोसेस है तो पहले से वो सारी चीजें सेटअप करते थे। तो जो सीनियर सर्जन आता था दैट विल डू लाइक अ 30 मिनट 40 मिनट जो मेजर टास्क है वो करता था, एंड देन अगेन जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है वुड बी टेकन केयर बाय द जूनियर डॉक्टर्स एंड एज वेल एज द नर्सेस। इसमें क्या हो रहा है कि हाई स्पेशलाइजेशन पे आपका बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। दिस इज व्हाट इज टास्क शिफ्टिंग। सो डेलीगेटिंग स्पेसिफिक टास्क टू एक्सपेंसिव एडुकेटली ट्रेन्ड पर्सन। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव उसमें कौन था आपका? एक्सपीरियंस्ड सीनियर एक्सपीरियंस सर्जन। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप देखोगे सेम है कि ट्रेन्ड विलेज वर्कर डूइंग द रूटीन टास्क, एंड दैट इज हाउ इट इज इंस्टेड ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ अ डॉक्टर। तो आप क्या कर रहे हो कि उसके टाइम पे और अपने रिसोर्स पे दोनों पे आप कॉस्ट अपना कट कर रहे हो। वॉल्यूम इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था समथिंग की इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हुआ था, जिसमें होता था कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो वो कर पा रहे थे पर डे उसके कंपैरिजन में अभी वो कितना कर पा रहे हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ दैट in the same way will be कि doing the same procedure at a massive scale। इससे क्या होगा कि पर यूनिट कॉस्ट कम डाउन हो जाता था, एंड नॉट सो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो कम आ जाएगा, एंड दैट मेक्स इट मोर अफोर्डेबल टू द मासेस। ये हमने देखा है कि जब हमने पर सर्जरी के कॉस्ट को, अगर हो रहा है कि दिन में 6 सर्जरीज हो रही थी, हमने देखा नारायणा में दिन में 20 सर्जरीज हो रही है। उसमें उन्होंने असेंबली लाइन काइंड ऑफ सिस्टम कर दिया है जिसमें उन्होंने थोड़े 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 करके जो स्पेशलाइज सर्जन है उसका टाइम सेव किया है। देयर आर इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व, एंड उनका जो पर डे नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो ज्यादा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जा रहा है। हमने पढ़ा था समथिंग कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये जो वैल्यू इकोनॉमिक्स की बात है ना, ये सब में ऑलमोस्ट जाएगी। अगर आप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करो, ठीक है, इन अवे अगर आप लार्ज स्केल करो, जैसे हमने पढ़ा था नेशनल हेल्थ स्कीम के बारे में, जो यूके की हेल्थ सिस्टम है वहां के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने यही देखा था ना कि वहां पे उनके पास एक सेंट्रलाइज्ड टैक्सिंग सिस्टम था, तो जो प्रोक्योरमेंट करते थे वो एक बार में ही बहुत ज्यादा कर लेते थे। तो उससे क्या होता था कि दे वुड गेट ओवरऑल बल्क में आपको कम मिलेगा। और ये बहुत ही, दिस इज वेरी नॉर्मल वेरी कॉमन। अगर आप कहीं पे भी जाके जाओगे, अगर आप 2-3 चीजें खरीदो तो शायद आपको नहीं, अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं 10 किलो दे दो तो ओवरऑल आपको कुछ डिस्काउंट ज्यादा मिल जाता है, विच इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ वॉल्यूम इकोनॉमिक्स। अब द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट thing is process standardization. Every step of a clinical process, so as it is repeated consistently and safely, and that will make it more efficient over the time। सेम प्रोसेस बार बार ही हो रहा है, कंसिस्टेंसी आ रही है, और आपकी क्या आ रही है? सेफ्टी आ रही है विद दैट, एंड मल्टीपल आपका ट्रेनिंग बेटर होता जा रहा है। इन दैट केस दैट इज योर प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। आपका जो प्रोसेस है वो मोर स्टैंडर्डाइज हो गया है। एक एग्जांपल है कि जयपुर फुट इंडिया, a prosthetic foot designed specifically for Indian users. So this allows cross-leg sitting, barefoot walking, and now we have कि इसका क्या हो रहा है, 1.3 मिलियन फिटिंग्स हो चुकी है ऑलरेडी इंडिया में। फिर अनदर एग्जांपल यू विल सी ऑफ इन्फेंट वार्मर जो होता है ना ऐसे करके, सो पोर्टेबल स्लीपिंग बैग होता है फॉर इन्फेंट वार्मर। सो दिस इज विद फेस चेंजिंग मटेरियल टू मेंटेन टेम्परेचर विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। दिस इज ऑल्सो अ this is also where you see how it is used in 22 countries. This is also a healthcare innovation. So similarly,
Another, you will see, it's portable battery, ECG, designed for Indian villages. It is for the fraction of cost of hospital ECG requirement, and it can operate by a trained टेक्नीशियन. आपको कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ईसीजी जो उन्होंने डिजाइन करा है बैटरी पावर्ड, जो स्पेसिफिकली कोई भी टेक्नीशियन यूज कर सकता है. तो इंडिया के छोटे छोटे विलेजेस में वो उसको इंस्टॉल कर दिया. अगर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं भी है एट द मोमेंट तो वो भी ऑपरेट कर सकते हैं. एंड ये बहुत सस्ते प्राइस में आ जाता है एज कम्पेयर टू द हॉस्पिटल ईसीजी. तो ये क्या है, हमारा जुगाड़ है, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स है जो हम अपने इसको फुलफिल कर रहे हैं. नाउ पे अटेंशन एवरीबॉडी. We have already discussed Arvind Eye Care System, the Arvind model. Now we will go into the details of it. Okay, from your exam point of view, आपको क्या लिखना है, क्या समझना, all of it. Okay, all the details regarding this are here. Okay, so the background is that it was founded in 1976. Dr. G. He is also Venkateswamy. He is also known as Dr. V in Madurai. हमने Dr. V करके इनको famously जाना जाता है from Tamil Nadu. So he started with just 11 beds and today he operates in multiple hospital across India. We had discussed his entire story, how he retired. And once he retired, he came back to his village. He saw that farmers, drivers, auto people, they are suffering a lot because of cataract. With age, their eyesight is being affected and that is gradually making them lose their entire like job career. जो भी वो कर पा रहे थे उसमें अब उनको दिक्कत हो रही है. Okay, but the surgery was so expensive that they would not go for them. Many of them could not even get proper diagnosis of the disease. They have performed over 4 lakh eye surgeries per year. And this is the highest in the world, one of the highest in the world. So this was inspired by McDonald's, how they have the same quality and output through standardization. So there's this movie McDonald's के ऊपर में, McDonald's ही नाम है शायद उसका, that is very interesting if you want to see how founding and business and all starts. कि the founder of McDonald's, they actually acquired the brand McDonald, and उसके बाद वो उसको कैसे करता है. And there is another thing कि it's not a burger business, it's a real estate business, because आपको हर prime location पे you'll find a outlet of McDonald's ऐसे करके. So internally it's also a very big real estate business. So जो original they were McDonald brothers जिन्होंने start करा था, and then उनसे खरीद लिया है था the original founder was. So it's a very interesting story, but he applied the same thing कि जो उनके पास जाता है, they say कि how you are so successful, तो वो the McDonald brother उनको यही चीज बताते हैं कि they had quality. उनको they discovered कि जब लोग आते हैं ना, they will order a burger, एक शेक जो हमारा सबसे ज्यादा से, तो मिल्क शेक एंड आइसक्रीम, ये सबसे ज्यादा बिकता है. तो हमने इसके लिए कैसे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया हुआ था, एंड उनका कॉन्सेप्ट वो बाई करता है उनसे और एक बहुत ही large scale पे apply कर देता है. And at the end actually McDonald brothers end up getting very less of the business that they're supposed to get. So it's a very interesting movie, but the principle of innovation and strategic management actually is the same there as well. The other concept that you will see in these models, that is cross subsidiary model. This is a very important concept to understand, and about Arvind, 60 to 70% of patient pay nothing or a very subsidized fee. Remaining 30-40% pay the market rate, and paying patient they fully वो subsidize होता है, and they fully cross subsidize the non-paying patients, and Arvind still runs at a profit. So if you talk about numbers, so Arvind charges every patient approximately 30K, 40K for their cataract surgery. Non-paying patient, they receive the same surgery for no charge because the volume is so high. Now the fixed cost per surgeon again drops drastically. This makes it economically sustainable. सीधी सी बात है, the people who can afford, they do it, they pay the price, and their price is utilized for the patient who cannot pay it.
So that is their cross subsidization model. This is called जो paying customer है उनसे you take the money and you give it, and then that use that money to subsidize your non-paying patients, और जिनको हम ज्यादा कम प्राइसेस में लेके आ सकते हैं, जो एक सब्सिडाइज्ड प्राइस ही कर सकते हैं, बिकॉज इनिशियली ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि डॉक्टर वी का जो इंटायर मोटिव था दैट वाज टू हेल्प पीपल। जब वो देख रहे थे कि जो ऑल द फार्मर्स, ऑल द ड्राइवर्स जो बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट अपना लाइफस्टाइल वापस से अपना जो लाइवलीहुड था फॉलो नहीं कर पा रहे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी, आंखों की रोशनी जा रही है एज दे आर क्रॉसिंग 55 58, तो वो आंखों की रोशनी जा रही है और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो आगे कैसे प्रोसेस करेंगे। सो द इंटायर कॉन्सेप्ट वाज देयर कि टू हेल्प देम। He started with 11 beds, and we have discussed the entire story in the class as well. So this entire model of cross subsidiary makes a lot of sense, but they are providing good facilities there, high quality surgeons are there, quick resolution is। तो क्या हो रहा है कि जो पेइंग कस्टमर है वो भी आना चाहेंगे कि आपके एरिया में एक अच्छा नामी आंख आया हॉस्पिटल है जो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो पेमेंट कर रहे हैं उनको उसके बदले में जो भी थोड़ा बेटर क्विक ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं कि दे वुड जस्ट यूज दैट मनी एंड दे वुड use it for the patient who could not pay for it. So this is why is again the question arises ki when they are doing these many number of surgeries and they are doing taking patients for free, you know what becomes the condition of the government hospitals gradually? So uske liye kya hota hai ki quality sometimes is compromised, hygiene is not there, so they are like ki, why still here the quality is very high? So at lot of places you'll see ki if the services, the price drops, the quality is compromised, but not here at Arvindam or even at Narayana. So इसमें क्या होता था कि surgeons operate on two parallel table. One patient is prepped while surgeon is finishing on the other one. एक already हो रहा है तब तक they are bringing the other one. Surgeons perform around 2000 plus procedure a year, which is versus the global average of 400 to 2000 procedures. The paramedical staffs, they handle all the pre, the post and the operative care, freeing the surgeon only for surgery, and that is Aerolab, Arvindam's manufacturing unit, which makes its own intercellular lenses cost, and they dropped their cost from $200 to $4. And this we had discussed ki how ye intercellular lenses ki unko zarurat padi thi, and they had a conversation with the entire manufacturing unit multiple times and it was very difficult, so they started manufacturing their own, and using the economies of scale they dropped the price from, and other techniques as well, they dropped the price from 200 to 4. Again, the McD analogy is there, McDonald's. When Dr. V visited McDonald's, he asked if McDonald's can serve millions of burger at a consistent quality and low cost everywhere in the world. Why can't we do the same with eye surgery? Arvind's answer was to standardize every step and a very trained staff to do their specific role perfectly. And that will actually help them gain enormous value. So that was the main crux of it. Ki if, and that actually inspired him, that if McDonald's can serve same billion of burgers in same quantity at a low cost everywhere in the world, why can't I do the same with the eye surgery? There has to be some method, something that's been doing right, and that actually inspired him, and he took it, and he and he started with it. Okay, and that actually transformed lives of a lot of people around there. Now we come back to our Narayana model. Narayana model भी हमने पढ़ा हुआ है, हमने सही से डिस्कस किया हुआ है. So Narayana model was by Dr. Devi Shetty. Dr. Devi Shetty is one of the very celebrated surgeon around the globe. So he is known for heart surgery के लिए उनको जाना जाता है. And he was also made the chairperson of All India Medical Association for a long time. और जो नीट एग्जाम्स होते हैं ना मेडिकल में, if you see NEET NEET exams होते हैं, that was actually a brainchild of Dr. Devi Shetty. So he is globally recognized for his work that he has contributed.
एंड ही वाज ट्रेन्ड इन लंदन. व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, वो लंदन में उनकी ट्रेनिंग हुई. जब वो वापस इंडिया आए तो उन्होंने एक चीज फेस की कि एज अ हार्ट सर्जन क्या होता है ना कि जब मैं किसी माँ को बताता हूँ कि आपके बच्चे के हार्ट में होल है, तो वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पैसा कितना लगेगा. दैट अफेक्टेड हिम, कि जब मैं किसी को ये बात बता रहा हूँ तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन इंडिया में जो लोगों का हो रहा है वो ये है कि पैसे कितने लग जाएंगे कि ये सर्जरी के लिए. और बहुत लोग सालों साल हार्ट सर्जरी नहीं करवाते हैं जानते हुए कि उनको जरूरत है. दे वुड मूव ऑन ट्राइंग टू, जितने भी पैसे वो जमा कर सकते हैं जब सही टाइम होगा, इन दैट वे वो उसकी कोशिश करते रहते हैं. So that actually inspired Dr. Devi Shetty to come with Narayana Healthcare, Narayana Hridayalaya. And as we know, it performs 30 surgeries every day, which is highest in the world. For this, Dr. Devi Shetty is recognized globally, not only in India. If you search him, if you Google about him, so ये नारायणा मॉडल ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. स्टैनफोर्ड में भी they study about the Narayana model in their management schools, in their medical schools. He has done something incredible. हार्ट सर्जरी जिसको ना वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स माना जाता था इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन, दे हैव एक्चुअली उसका प्राइस उन्होंने इतना कम कर दिया है. हजारों विलेज पीपल, हजारों लोगों को ही हैज हेल्प्ड टू रिकवर फ्रॉम दैट, एंड इट इज magnificent. So now we will see the details of it. Okay, just give me a second. Okay, so we'll continue. He has, and still जब वो नंबर ऑफ 30 सर्जरीज होती है उनके हॉस्पिटल में जो वन ऑफ द ग्लोबल हाईएस्ट है, उसके बाद भी क्या होता है, जो मोर्टेलिटी रेट है वो वन ऑफ द लोएस्ट है. तो देर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. वो ही इज डूइंग इट एट फ्री, half of the cost, fraction of the cost, for poor people, for people around the villages, from economically derived section of the society, is helping everybody. But there is no compromise on the quality. जब हम mortality rate की बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल. इट इज कंपेयर टू द बेस्ट इंटरनेशनल सेंटर्स इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इंटरनेशनल हार्ट सेंटर्स दैट आर देयर इन द वर्ल्ड. नारायणा हृदयालय competes to them, and that is actually the genius of Dr. Devi Shetty. So discussing more about it, what makes it actually affordable? सबसे पहले ये होता है कि extremely high surgery value, that volume that will reduce their cost, economies of scale, volume unit economics, discussed multiple times, and their prices. So क्या होता है ना कि their prices is such कि the patient can self select whether into paying or they want to pay through subsidized categories. Also they have something more right now which is called the insurance. Okay, तो तेजस्विनी इंश्योरेंस होता है, which is also यशस्विनी, which is a community insurance scheme, जिसके अंदर में they have currently 3.4 million members. और इसका प्रीमियम मात्र 10 रुपए, वो 10 रुपए लेते हैं पर महीना का to insure them. And उसके बाद if there is any heart surgery required, कभी फैमिली को कुछ जरूरत पड़ती है, what happens there is that they get covered under it for 10 rupees monthly के प्रीमियम पे. So you can imagine how life transforming this is. So Dr. Devi Shetty once mentioned his vision, and his like mission is actually more जो वो कर रहे हैं ना उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा, like he is adding more to it. So if you go to the news and if you see about how he is talking about it, you'll see कि he talks about it in a way कि people talk about him कि for what he has done, he has to be, this is actually crazy what he has done. And his vision is even more crazier. He says कि his goal was to make cardiac surgery as affordable as a mobile phone. जितने में आप एक मोबाइल फोन खरीद सकते हैं उतने में आप एक हार्ट सर्जरी करवा पाओ. And this was his goal. So a product that was once luxury, जो हार्ट सर्जरी करवा पाना, जो जिसको महंगा माना जाता था, पूरा का पूरा परिवार की पूरी सेविंग्स लग जाती थी, लोन लेने पड़ सकते थे अगर प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है, he made it accessible to almost every Indian.
And this actually proves in right combination of volume, technology, and a mission, something as complex as a heart surgery can reach ordinary people and change their lives. So now we will see a quick comparison between our Arvindam versus Narayana systems. Okay. तो एक तो अरविंद आई केयर है, वो आई के लिए है मेनली, एंड ये मदुराई में स्टैब्लिश हुआ था 1976 में, वाइल नारायणा हृदयालय वाज इन कार्डियक सर्जरी, जो कि 2000 में बैंगलोर में स्टार्ट करा था. सो द वॉल्यूम ऑफ सर्जरी हियर इन द आई केयर सेंटर वुड बी मोर, बिकॉज जो मेनली हो रहा है दैट इज अलॉट अबाउट द कैटरैक्ट सर्जरी. मोतियाबिंद सुना होगा, तो मेजरली वो उन पे ही ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है. सो मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए हो रहा है मेजरली. तो इसके कारण क्या है कि एज कंपेयर टू हार्ट सर्जरी में जितना टाइम लगता है ना, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा कम हो. तो जो पर डे सर्जरी आप देखोगे ना, यहाँ पे ज्यादा हो रही है. बट देयर इज वन थिंग जो कॉमन है कि फॉर बोथ, लाइक फॉर बोथ ऑफ देम द क्वालिटी इज टॉप नॉच. जो मोर्टेलिटी रेट है, जो फेलियर के चांसेस है, वो एज गुड एज टॉप इंटरनेशनल हेल्थ केयर सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड का है. ठीक है. सो द key innovation that they have for Narayana, that they have a community insurance program, and also telemedicine. Telemedicine is using telecom technologies. Aage we'll study it in more detail in medicine and seeing how it could be efficient enough. Okay. Key innovation that you will see here for Arvind Eye Care is that they have their own labs. उनका खुद का लैब है जिसमें they manufacture high quality products. Okay. So we come back to the last 2 points. एक जो फ्री केयर मॉडल है, बोथ ऑफ देम में ये है कि वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दोनों ही सेवा कर रहे हैं सोसाइटी की. बट दिस इज नॉट अ चैरिटेबल कॉज. ठीक है. बोथ ऑफ देम आर हाईली प्रॉफिटेबल, दो सेल्फ सस्टेनेबल. ये ऐसा नहीं कि इट्स अ चैरिटी मॉडल कि वो कहीं से इन्वेस्टमेंट लेके फिर वो कर रहे हैं. वो सेल्फ सस्टेनेबल है. जो बिजनेस का एक साइकिल होता है ना, वो रन कर रहा है. दे आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ द मनी दैट दे आर क्रिएटिंग. जो पैसे वो बना रहे हैं ना अपने प्रॉफिट से, वो उसी प्रॉफिट को यूटिलाइज करके लोगों की सेवा कर रहे हैं. सो इट इज नॉट अ चैरिटी मॉडल, एंड दैट इज व्हाई यू स्टडीड इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, because it is a business model. It is a business model that is efficient, sustainable, and hence it is a strategic innovation that we got to learn from. So in this their free care model जो होगा ना अरविंदम आई केयर का, that is क्रॉस सब्सिडरी. क्रॉस सब्सिडरी क्या होता है अभी हमने डिस्कस करा है. जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो पैसे दे सकते हैं, ठीक है, दोज पीपल व्हाट दे डू, दे पे फॉर द सर्जरी इन फुल. उसके बाद में क्या हो रहा है कि दैट रिसोर्सेज इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू हेल्प पीपल जो वो नहीं पे कर पा रहे हैं प्राइस पे, या तो फ्री पे कर रहे हैं या फिर जो सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे कर रहे हैं. तो वो वहां के रिसोर्सेज को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं यहाँ के रिसोर्सेज के साथ में. ओके. सो इसमें क्या हो रहा है दैट देयर फ्री केयर मॉडल इज बीइंग यूटिलाइज्ड. इन द सेम वे विद नारायणा हृदयालय, इसमें क्या हो रहा है ना कि देयर प्राइसिंग इज टाइड एंड दे आल्सो हैव द इंश्योरेंस स्कीम यशस्विनी, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, जिसमें वो 10 रुपए महीने का प्रीमियम चार्ज करते हैं एंड दे इंश्योर फैमिलीज. एंड दे हियर व्हेन वी कम टू द सेकंड वन कि वो कॉस्ट सेव कैसे कर पा रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमने देखा था अगेन जो असेंबली लाइन की मॉडल है, जो आपका सबसे महंगा रिसोर्स क्या आ रहा है, नर्सेज है. आपके सबसे महंगे रिसोर्सेज वहां पे क्या हो रहा है, दैट इज योर सीनियर एक्सपीरियंस्ड सर्जन, जो आपका मेन सर्जरी प्रोसीजर कर रहा है. थ्रू द असेंबली लाइन प्रोसेस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेविंग ऑन हिज टाइम. ओके. वो उसके टाइम को सेव कर रहे हैं, बिकॉज जो इंटरमीडिएटरी स्टाफ है, जैसे अभी हमने देखा अरविंदन में कि एक ऑलरेडी ऑपरेटिंग टेबल रहता है, द अदर वन इज इन लाइन. सो जो आपके जूनियर डॉक्टर्स है, ठीक है, द इंटरमीडिएटरी, सो बिटवीन नर्सेस एज वेल एज द डॉक्टर्स, दे हैव इंटरमीडिएटरी डॉक्टर्स, द रेसिडेंट डॉक्टर्स. व्हाट दे डू इज कि वो प्री एंड पोस्ट पेरेंटल केयर, ऑपरेशनल केयर का पूरा ध्यान रखते हैं. एंड द सर्जन comes
does the highly specialized work जो उनको करना रहता है and they move to the next table. इससे क्या हो रहा है, उसके टाइम पे सेव किया जा रहा है. What is the most expensive resource that we have here? वो आपका experienced surgeon है, जो सबसे expensive आ रहा है, जो सबसे ज्यादा specialized skill प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका टाइम वाइज भी आप सेव कर रहे हो. तो अगर आप आइडियली एक सर्जरी करने में 3 घंटा लगता है, ठीक है, दे रिड्यूस द कॉस्ट टू 40,000. वो तीन 3 घंटे से 40 मिनट में लेके आ पाए. Why? Because there would be nurses and intermediary staff doing the rest of the work, the junior doctors as well, and the specialized senior surgeon अपना काम करता है 40 मिनट में, moves to the next table. The pre-operation care, post-operation care, all of it is taken care by the intermediaries. Okay, clear है? Any doubt, everybody? Okay, so now we move to something very important, which is health insurance. Health insurance is something that is key, it's non-negotiable. अगर अभी आप बात करें ना, तो इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, अगर हेल्थ इंश्योरेंस की इसकी बात करें, तो हम सब बहुत ज्यादा वी आर काइंड ऑफ क्वाइट श्योर कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज अ लॉट. ओके, इसमें कुछ आप कॉम्प्रोमाइज जिस हिसाब से ये चीजें बचाता है, ओके, द वे इट सेव्स फैमिली फ्रेंड्स, इट इज एक्चुअली अ रिक्वायरमेंट. ओके, सो अब हम बात करें ना, तो मोस्टली जो हमारा मेडिकल कॉस्ट होता है ना इंडिया में, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. ओके, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इज की जो ऑलरेडी सेविंग्स वगैरह हमारे पास में थी, वो उसमें अगर एक मेडिकल इमरजेंसी आता है और कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो वो वहां पे यूटिलाइज हो जाती है. तो इट बिकम्स देयर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. अब क्या होता है कि उस टाइम पे यूजुअली it is an emotional baggage as well, it is an emotionally very tough situation. Okay, what is happening here, the people are already suffering क्योंकि somebody you love is not well, उसके ऊपर से there is financial burden. तो क्या होता है कि it actually aggravates the situation. It becomes at times, if you go to a government hospital, आपको बहुत ही inhuman लगेगा at that point of time कि आपको लाइन में लगना है, आपको टोकन लेना है, and there are people who are actually serving. इमरजेंसी में है, यहाँ से टोकन लेकिन वहां पे जाना होता ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए. एंड दैट पॉइंट यू रियलाइज कि दिस इज नॉट, यू नो, दिस इज नॉट अ सिचुएशन जहाँ पे एटलीस्ट एक फाइनेंशियल बर्डन होना चाहिए. अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज व्हाई वी अश्योर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बहुत कंट्रीज में बहुत ज्यादा इसको प्रायोरिटाइज किया जाता है. आपने ओबामा केयर के बारे में शायद से सुना होगा. So that was also a very universalized healthcare insurance program. Okay, so why do we need health insurance? Healthcare costs are unpredictable. One single hospitalization can push families into debt and poverty, and insurance just solves it by pooling the risk. Many people, they pay small premium, and this pool is used to pay the for whoever falls sick in that given year. So there are three type of national insurance schemes. You have social or the government insurance, which is usually done by the state government or the central government. This is funded by administrated. This is funded by government. This is administrated by government. So iske liye, how many examples are there? You have Ayushman Bharat, you know, uh, that जो आपका आयुष्मान भारत स्कीम है ना, that is actually, it covers a population below poverty line in the informal sector, and this is one of the India's largest insurance scheme.
एक देश मतलब इंडिया का जो आप बोलोगे ना, आयुष्मान भारत व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, जब ये आया था ना, तो इट वाज एक्सट्रीमली एस्पिरेशनल, क्योंकि इस ग्लोबल स्केल पे ना यूनिवर्सल इंश्योरेंस एंड इन द हेल्थ की, ये दैट वाज, हम पहली बार बात कर रहे थे इंडिया में। बट सो फार वी कैन से कि थोड़ा सा ये वी कैन सी दैट इट इज ऑन अ सक्सेसफुल नोट। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। 40% ऑफ covers the bottom 40% of Indian population, which is approximately 5 billion people. And the coverage charge is 5 lakh per family for secondary and tertiary care. And cashless systems in their enabled in their impaneled public as well as private hospitals. Okay. There is another insurance scheme, which is also a state insurance scheme, which is your राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना। ये 2008 में लॉन्च हुई थी। यहाँ पे जो एनुअल प्रीमियम था दैट वाज 30 रुपीज, एंड गवर्नमेंट ही पे करती थी मोस्ट ऑफ इट का। कवरेज आपको 30,000 का मिलता था फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, एंड देयर वाज अ यूज ऑफ अ स्मार्ट कार्ड एंड कैशलेस ट्रीटमेंट, एंड दिस यूज टू कवर 36 मिलियन फैमिलीज एट इट्स पीक। अगर आपके पेरेंट्स कोई गवर्नमेंट जॉब में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो से कि उनका भी एक अलग सा, दे आर ऑल्सो इंश्योर्ड, उनका भी एक अलग सा स्कीम होता है, एंड दे ऑल्सो हैव दैट इंश्योरेंस कवरेज। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है दैट प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर देयर एम्प्लॉयज एज वेल। So for, I think it was in my family for my father. So what happens is that when you cross the age of 25, वो इंश्योरेंस आपका, आप डिपेंडेंट वाला जो इंश्योरेंस है वो आपका खत्म हो जाता है, एंड देन यू हैव टू टेक योर ओन इंडिविजुअल इंश्योरेंस दैट आपको अलग से फिर अपना कराना पड़ेगा। सो देर इज वन पर्सन हु इज वर्किंग, मे बी द कंपनी एम्प्लॉय जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, एंड और द गवर्नमेंट। एंड क्या होता है कि डिपेंडेंट्स को, जो उन पे डिपेंडेंट है, दे गेट इंश्योर्ड एज वेल। So that is your, again, funded or administrated by government, the social and the government insurance schemes hota hai, and it covers population below, the Ayushman Bharat scheme covers population below their poverty line or who are in the informal sector. जब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस की, सेकेंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस आर योर प्राइवेट एंड कमर्शियल इंश्योरेंस। सो दिस इज ऑफर्ड बाय योर इंश्योरेंस कंपनी। जब आप जाते हो पॉलिसी बाजार पे और आपको इंश्योरेंस खरीदते हो ना, दैट इज योर प्राइवेट और योर कमर्शियल इंश्योरेंस। यहाँ पे जो प्रीमियम है ना, वो आपका इंडिविजुअल रिस्क रिफ्लेक्ट करता है, एंड इट इज वेरी comprehensive, but it is also expensive, and it kind of excludes the weaker section of the society. It kind of excludes the people who cannot afford उतना पैसा, ठीक है। तो जब हम प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो बहुत सारे की फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर रिस्क इंडिविजुअल रिस्क असेसमेंट के कारण होता है, तो आपने सुना होगा कि अगर किसी को डायबिटीज है या कुछ भी, कोई अगर रिकरिंग डिजीज है, तो आप देखोगे कि जो प्रीमियम प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा होता है इंश्योरेंस का। अगर पहले कुछ हो चुका है तो वो पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, एंड उस हिसाब से यू विल हैव टू पे द प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस। तो ये इंडिविजुअल रिस्क के उस पे होता है, एंड दिस इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू योर सोशल इंश्योरेंस वाला ये। बट पीपल हु कैन अफोर्ड शुड afford, like, should go for your private and commercial insurance. So once you're like not a dependent and you can, this is one investment that is actually that takes care of you in like the worst situations. Then we have another one which is very important from your social point of view, from your community point of view, which is your community based insurance. This is run by group of people who have shared characteristics, जैसे फार्मर्स हो गए, वीवर्स हो गए। इसमें क्या होता है कि एक कम्युनिटी के लोग ना साथ मिलके आते हैं, और वो एक अपना पूल बनाते हैं जिसमें सब एक प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हैं, जैसे सब 20-20 रुपए पे कर रहे हैं। और किसी को अगर हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ी, किसी के यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी आई, तो दैट पर्सन कैन यूज दैट रिसोर्स एंड देन यूज इट फॉर द ट्रीटमेंट। तो ये होता है ना कि कम्युनिटी रिस्किंग ऑफ द पूल होता है। यहाँ पे भी प्रीमियम आपका बहुत कम होता है। यशस्विनी की जो हमने बात करी थी, नारायणा हृदयालय वाली, दैट इज एक्चुअली अ कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम।
It is clear, community your insurance schemes, it is clear. So there are three types of health insurance. You have social government insurance, then you have private and commercial insurance, followed by your community based insurance. All of these are extremely important, and it is very important for you to know this. And also, you have Ayushman Bharat. Okay. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द चैलेंजेस. जब हम जानते हैं कि इतना अच्छा इंश्योरेंस स्कीम, फैमिलीज बच रही है, परिवार बच रहे, इतने खराब सिचुएशन में लोगों की मदद हो रही है, तो ये है हो क्यों नहीं रहा? स्टिल इतने लोग अनइंश्योर्ड क्यों हैं? हम अभी तक ग्लोबल इंश्योरेंस कवरेज क्यों नहीं अपने देश में लेके आ पाए? ऑब्वियसली आयुष्मान भारत इज डूइंग अमेजिंग, बहुत हमने उसके अंदर अपना बढ़ाया, बट स्टिल व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस? आप में से कितने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है? सबने नहीं कराया. दैट इज द थिंग कि सबने नहीं कराया हुआ है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट एंड एवरीबॉडी वुड सजेस्ट, दैट हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट समथिंग दैट is optional. Make sure you and all your loved ones are covered under a good health insurance. So what are the challenges that we face? हमें challenges क्या face करने पड़े जिसके कारण अभी तक ये श्योर नहीं है. ठीक है. The first one is your moral hazard. Most people in they think from a perspective कि healthcare when they are insured, otherwise they would just it would just increase the cost. क्या जरूरत है इसकी? आई डोंट अंडरस्टैंड. नहीं नहीं, ऐसा कुछ बुरा तो होगा नहीं. सो ये जो आपका मोरल हजार्ड होता है ना कि, और कभी कभी क्या होता है कि इट इज नॉट प्रायोरिटाइज्ड as much as, maybe for the lack of awareness, maybe for other reasons, but it's like the one of the biggest challenges, that thinking of it being a moral hazard. Then you have adverse selection. So एक people who have already experienced कि एक अगर हॉस्पिटलाइजेशन का इंसिडेंट हो गया जिसमें रियलाइज्ड कितने पैसे लग जाते हैं, अब क्या हो रहा है कि नाउ दे विल ट्राई टू इनरोल अगेन कि ओके वापस से ऐसा कुछ करना नहीं है. इसमें क्या हो रहा है कि जो पूल होता है ना वो अनहेल्दी लोगों का एज हैव मोर एज कंपेयर टू हेल्दी पीपल. बट अगर रेशियो आपको इक्वल रहता है ना, तो इट इज एक्चुअली बेटर फॉर द इंटायर, जब हम कम्युनिटी बेसिस पे बात करते हैं. ओके. एंड देन अनदर प्रॉब्लम जो हम इंडिया में फेस करते हैं वो आपका फ्रॉड और ओवर बिलिंग का. अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि फॉल्स क्लेम किया जाता है, जरूरत नहीं है उससे ज्यादा पैसे निकाले जाते हैं. और आपने बहुत ये देखा भी हुआ होगा कि इसमें क्या होता है ना कि आपको एक बहुत ही रॉबस्ट मॉनिटरिंग की जरूरत है कि ये जो सिस्टम है ना ये एक्सप्लॉइट नहीं हो बाय फ्यू पीपल. लो अवेयरनेस इज देयर. लो अवेयरनेस की बहुत लोगों को पता ही नहीं है. जैसे आयुष्मान भारत में आप देखोगे तो बहुत ही कम प्रीमियम पे आपको 3 लाख तक का कवर, 5 लाख तक का कवर मिल रहा है, विच इज अमेजिंग. विच इज लाइक कि अगर कोई भी मेजर हेल्थ केयर होता है ना, अगर एक्सीडेंट और ये सारी चीजें कवर हो सकती है, जाने बच सकती है, परिवार का बचा बच सकता है, एंड स्टिल यू विल सी कि पीपल हैव नॉट डन इट. हजारों हजार लोगों ने नहीं करा. क्यों नहीं करा? उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कर सकते हैं. पता ही नहीं है कि अपना कार्ड यूज कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट ऐसा स्कीम चला रही है. आप अगर डीडी न्यूज खोल के देखोगे तो दिन रात उसके एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे. बट स्टिल when we talk about the Indian economy, we usually refer to it as an elephant, कि एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट है, somewhere it is going, बट ये डामाडोल होके अपने स्पीड पे धीरे धीरे करके जा रहा है. So lack of awareness is again a very important challenge that we face. कि हजारों लोग जो एलिजिबल हैं, जो आयुष्मान भारत के अंदर आ सकते हैं, पर उनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये चीज मेरे लिए इतनी जरूरी है, मेरे और मेरे परिवार के लिए, और ये करवाना चाहिए. ठीक है. अब द योर लास्ट पॉइंट इज दैट कि इंश्योरेंस ना एक्चुअली इज नॉट कॉस्ट रिडक्शन डायरेक्टली. इंश्योरेंस जो है ना वो प्राइस रिडक्शन डायरेक्टली नहीं है. इंश्योरेंस एक्चुअली स्प्रेड्स द कॉस्ट. इट डज नॉट रिड्यूस द अंडरलाइंग कॉस्ट ऑफ केयर.
और हमको दोनों की जरूरत है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमने अभी देखा आयुष्मान भारत में कि आपको 5 लाख तक का कवर मिलता है। अब क्या होता है कि किसी फैमिली को ऐसे रिक्वायरमेंट हुई और मेडिकल बिल आया 7,50,000 का। इसमें 5 लाख का जो कवर था वो गवर्नमेंट की तरफ से गया और 2.5 लाख उस फैमिली ने उस समय अफोर्ड करके दिया। अब देखो, अगर पूरा 7 लाख का बर्डन फैमिली पे पड़ता तो क्या होता, शायद से उन्हें कर्ज लेना पड़ जाता, डेप्थ में जाते, एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता। बोलते हैं ना कि जहां थे उससे 10 साल पीछे चला गया परिवार। स्टूडेंट्स के कॉस्ट, जो भी वहां पे पढ़ने वाले बच्चे, उनके कॉस्ट एजुकेशन पे प्रॉब्लम होता। सो नाउ अब क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ दैट उनको 2 लाख 2.5 लाख देना पड़ा है और बाकी 5 लाख वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। अब इसमें जो आप देख रहे हो, जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है, जो आपका प्राइस है हेल्थ केयर का, वो कम नहीं हुआ है। हॉस्पिटल में जो एक्सीडेंट का जो कॉस्ट था, जो हॉस्पिटल ने बिल बना के दिया है ना, उसको वो पैसा मिल रहा है। पर वो जो 5 लाख है ना, दैट हैज बीन कवर्ड बाय द कम्युनिटी। उस साल अगर समझो उस पर्टिकुलर यूनिट में 1 लाख लोगों ने रजिस्टर करा है, ठीक है, जिसमें से 5 परिवारों को जरूरत पड़ी। तो जो पूरा 1 लाख लोगों का था ना, वो सबका कॉस्ट, सबका प्राइस, एवरीवन, इसमें क्या हुआ कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, इट स्प्रेड्स द कॉस्ट। पर ग्रेजुअली हमें क्या है ना कि वी ऑल्सो नीड कि हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट है वो कम हो। we cannot only depend on the insurance is amazing, it has helped the families, it has saved life, but in the long run हमें ये भी जरूरत है कि हमारे जो मेडिकल एक्सपेंसेस के कॉस्ट है ना, उसको हम कम कर सके। जो क्वालिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना, हम उनको बढ़ा सके। So what we see here is that insurance is not directly equals to, is not directly cost reduction. Rather, it is spreading your cost. It is not only reducing your cost, it spreads the cost across the community. Okay. And for this, we need both. हमें दोनों की जरूरत है। Okay. Got it everybody? कोई doubt? ठीक है, चलो कल आपकी ऑफलाइन क्लास है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ भी पूछ सकते हो, आप कल भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो नाउ वी मूव अहेड, ठीक है। 1 घंटा हो गया, टेक अ स्मॉल ब्रेक, पानी वानी पियो, ओके। सो विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है टेली मेडिसिन, टेल एंड डिजिटल मेडिसिन। Telemedicine, it means delivery of healthcare, consultation, diagnosis, follow-up using telecommunications technology. It could be done using phone, video calls, as well as data transmission. In this system, it is not necessary for the patient and the doctors to be in the सेम लोकेशन। हर्ष आप हो, ठीक है। तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो सेंटर्ड है। 75% ऑफ आवर हेल्थ केयर वो अर्बन एरियाज में सेंटर्ड है। जहां पे क्यों, क्योंकि जो प्राइवेट सिस्टम है, आप क्लिनिक खोलना, अगर मान लो आप कोई मेडिसिन पढ़ के आया, कोई डॉक्टर बन के आया, उसको क्लिनिक खोलना है, मोस्ट लाइकली वो उसी जगह पे खोलेगा जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। किसी को हॉस्पिटल खोलना है जहां पे लोग वो हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज क्या है, जो मोटिव है ना, दैट इज अगेन प्रॉफिट, जहां पे उसका कॉस्ट यूटिलाइजेशन हो पाएगा। एंड हु आर द पेइंग कस्टमर्स? द अर्बन पॉपुलेशन। तो अ लॉट ऑफ आवर हेल्थ केयर जो सिस्टम्स है ना, वो क्या हो रहा है, अर्बन एरियाज में, बड़े शहरों में, इवन छोटे शहरों में भी, जो जो अर्बन एंड अफोर्डेबल पॉपुलेशन है ना, उनके उन तक ही एक्सेस रह पा रहा है। एंड वो एक क्लियर शॉर्टेज आपको प्रोवाइड कर देता है फॉर द रूरल एरियाज। और जब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान कहाँ बसता है, भारत कहाँ बसता है, बोलते हैं कि वो अपने गांव में बसता है। एंड वहां पे जब आप देखोगे तो यू विल सी कि वहां पे है सीरियस डिप्रिवेशन, वहां पे है सीरियस डिप्रिवेशन ऑफ योर हेल्थ केयर। वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है द मेडिसिन दैट इज रिक्वायर्ड। यू विल स्टिल सी इन दिस कंट्री, अभी भी आप देखोगे कि लोग मरते हैं हॉस्पिटल से
घर से जो एक्सीडेंट का स्पॉट है, घर से हॉस्पिटल ले जाने तक के एरिया में, उस ड्यूरेशन में। एंड दैट इज, if you live in cities, if you are born and brought up in Delhi, maybe it will be difficult for you to picturize, but that is actually the reality of many in this country. So अब जब हम इसीलिए इन चीजों में ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कैंप्स, विलेज कैंप्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर्स, टीम ऑफ डॉक्टर्स जाती है, एक दो दिन वो कैंप्स लगाते हैं गाँव में, और वो दे डू अ लॉट ऑफ कंसल्टेशन, उसमें हेल्प करते हैं। इन मेनी वेज यू विल ऑल्सो सी मेडिकल स्टूडेंट्स जो है ना, वो डोर टू डोर जाके देयर आर एक्चुअली थिंग्स जहाँ पे वो क्या करते हैं कि उनके सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है, जहाँ पे दे गो एंड दे प्रोवाइड, वहां पे वो पूछते हैं कितने लोग हैं फैमिली में, पेशेंट्स कितने, इसमें क्या हो रहा है, जो भी आसपास के, तो एक मेडिकल कॉलेज है, उसके आसपास के जितने गांव है, आसपास के जितने विलेजेस है, वहां पे वो जाके कवर करें। मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं ऑल्सो। अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले द गवर्नमेंट ऑल्सो इंसेंटिवाइजेस देम कि अगर कोई मेडिसिन पढ़ के आया, डॉक्टर बन के आया, तो फॉर द इनिशियली 4-5 years ऑफ योर लाइफ यू एक्चुअली ट्राई टू प्रैक्टिस इन अ रूरल एरिया। उससे क्या होगा, you'll see diverse, diseases, diverse kind of, cases that will increase your experience, and you will also be serving. I think it was the Uttar Pradesh government who made a rule ki if you study medicine here, then you have to serve in the nearby village for next 2 years before you go to the, so ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, इसलिए किया जा रहा है एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे हेल्थ केयर के एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है in the urban areas, and that actually makes it necessary. And क्या ये हो पाता है, हैव वी बीन सक्सेसफुल? सम एक्सटेंट में यस। जैसे हमने अरविंदम हेल्थ केयर का, आई हॉस्पिटल्स का भी देखा, डॉक्टर वी की बात है कि, तो देर आर पीपल हु वुड लाइक टू सर्व इन रूरल एरियाज एंड हु वुड लाइक टू हेल्प द पोरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द नीडीज, एंड इवन डॉक्टर्स जाते हैं, फ्री कैंप्स लगाते हैं, फ्री कंसल्टेशंस होते हैं। सो दोज थिंग्स आर देयर, बट on a, still there is a lot that could be done, and in that particular space we talk about something called telemedicine. क्या हो रहा है ना कि when we talk about government hospitals or we have some small infrastructure that is there, उसमें they go there, okay, they are going there and they can actually take help from the digital technology that is there। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में ऑलरेडी है ना, वो उसकी मदद से लोगों की, दे कैन रीच आउट देयर। तो अब ये क्या हो रहा है कि जो आपका मेडिकल में क्या प्रोसेस होता है, कंसल्टेशन का होता है, डायग्नोसिस का होता है, फॉलो अप का होता है, दे आर ट्राइंग कि ये सब एक फोन पे या एक वीडियो कॉल पे हो सके। तो इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा जो हमारा ज्योग्राफिकल बैरियर है ना, वो रिजॉल्व हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आगे सबको टेलीमेडिसिन क्या होता है और क्यों हम इसको जाना चाहते हैं? ओके, सो इट्स 8, सो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, 1 मिनट का, एंड देन विल स्टार्ट अगेन। ओके, have water everybody, see this is telemedicine जो अभी आपके स्क्रीन पे, go through it, see if any doubts, anything।
Give me a second. चलो, टेलीमेडिसिन अभी हमने डिस्कस किया, क्या होता है टेलीमेडिसिन? मीन्स अ डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, follow up using your telecommunication technology, using your phone, video call, data transmission. Okay, इसमें हमने, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? दैट our healthcare is actually very centralized in the urban areas of the population. Okay, बड़े शहरों में, इवन छोटे शहरों में भी जहां पे अफोर्ड किया जा सकता है, अफोर्डिंग पॉपुलेशन है, वहीं पे you'll see majority of the healthcare is systems are there. So we've just discussed various programs, health camps लगते हैं, doctors are being in incentivized incentivized to go to the rural areas and practice. So now what we see is कि in that cases also, तो ये प्रॉब्लम को हम टैकल करते हैं बिकॉज स्टिल इन इंडिया देयर आर पीपल हु लूज देयर लाइव्स while coming from the place of accident or their home to hospital. रास्ते में लोगों की जान जाती है. Okay, this is where we, this scope को कम करने के लिए कि it reaches to the poorest of the poor, it reaches where it is required, we have something which is known as telemedicine. So this is actually a system that will, it is a system of delivery of healthcare. We all know number of patients ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है. हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे ना हेल्प लेते हैं टेक्नोलॉजी की, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या प्रोसेस होता है? कंसल्टेशन होता है. सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, जिसका वो आपको कुछ फीस चार्ज करते हो, और आप डॉक्टर से मिलते हो. जब आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, बात करते हो, देन डायग्नोसिस होता है. बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स ही ट्राइज टू डायग्नोस कि क्या प्रॉब्लम है, एंड गिव्स यू द मेडिसिन बेस्ड ऑन हिज डायग्नोसिस. एंड देन होता है फॉलो अप कि 2 हफ्ते बाद आना, 3 दिन में आराम मिलेगा, सो यू कम बैक. दीज आर लाइक योर 3 बेसिक प्रोसेसेस. ओके, so when we talk about the telemedicine landscape in India, so India's telemedicine guidelines were issued in March 2020, already very late, and that was during COVID. E-Sanjeevani is again India's telemedicine program, जिसमें क्या होता है कि around 10, that is around 100 million consultations हो गए हैं by 2023. अगर आपको याद होगा तो गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे तो लाइक हर हॉस्पिटल के हर डॉक्टर का एक नंबर होता था, और आप कॉल करके पूछ सकते थे कि आप जिस एरिया में रहते हो, आप एक डॉक्टर को चूज करके पूछ सकते थे कि मैम ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ. या क्या हो रहा था कि देखो कोविड तो था ही, जिसके कारण हेल्थ केयर पे प्रेशर बढ़ा हुआ था, पर लोगों को जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, जो डायबिटीज का पेशेंट है, या नॉर्मली जो आपकी तबीयत खराब होती है, जो आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो तब भी हो रहे थे, है ना. सो वहां पे क्या था ना कि दैट वाज फर्स्ट टाइम जो इंडिया का अपना मार्च 2020 में आपका फर्स्ट टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस आए थे, एंड इट वाज एक्सेलरेटेड बाय कोविड-19. इससे पहले भी था, बट लाइक दैट वाज वन ऑफ द जो लार्ज स्केल पे इन मास इम्प्लीमेंटेशन आया था. And this is hub and spoken model use होता है, which is rural sub centers. These are connected by video calls to a digital hospital specialist. Come to their rural centers, there are screens, there are calls, you can talk to the specialist, and these are connected to a district hospital in the specialist there. So that is your hub and spoken model. Now you have Apollo टेलीकार्डियोलॉजी. इसमें क्या होता है ना कि ईसीजी सबमिटेड फ्रॉम अ रिमोट क्लिनिक, एक रिमोट क्लिनिक से हो जाता है, वहां पे ईसीजी लगी हुई है, तो पेशेंट गोस टू द क्लिनिक, एंड कार्डियोलॉजिस्ट
जो मे बी चेन्नई में बैठा है, उसके पास रिपोर्ट्स आ जाती है विद इन मिनट्स, एंड वो वहां से देख के बता सकते हैं कि जरूरत है नहीं। क्या होता है ना कि मेडिकल विजिट में आप जाते हो, इट इज अ नेसेसिटी, बट बहुत बारी ऐसा होता है कि एक फिजिकल टच की या एक तरह के आपको उसकी जरूरत ना भी हो। मेनी टाइम्स इट इज जस्ट कि आपको दिखाना हो सकता है कि ज्यादा हो, तो उस केस में क्या किया जाएगा कि आपको उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बुला लिया जाएगा कि ठीक है, आई दिस केस लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, आपको हॉस्पिटल विजिट करने की जरूरत है, इस डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। अगर वो नॉर्मल लगता है तो वो नहीं, तो जो भी आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है या जो भी है, कोई कुछ वेटिंग टाइम है कि अच्छा 2 दिन रुको और रुक के देखना है, तो वो वहां से दे कैन मेक इट ओके, गिव द इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। बट इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं, एंड ऑफ कोर्स हम चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप, आई नो आपके दिमाग में एक्यूरेसी की बात आ रही होगी, कितना सही है कितना नहीं है, कई बार मिल के भी गलत, थोड़े से गलत और डिफिकल्ट डायग्नोसिस होते हैं। सो विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस, बट स्टिल इफ यू लुक एट इट, तो ये जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उस पे देयर वुड बी लाइक अ ह्यूज रिडक्शन ऑफ प्रेशर इफ वी गो फ्रॉम दिस डिजिटल मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, द नंबर ऑफ पेशेंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लासेस, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। द इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा जीडीपी का परसेंटेज है दैट वी स्पेंड ऑन हेल्थ केयर इज अगेन वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, very less as compared to WHO average. So we are having our own challenges, and this paper is all about having strategic and innovative ways of solving those problems. So we have the digital healthcare infrastructure. May we have two, three things, okay, that we have already used, and now जो अभी already in the modern way हम apply कर रहे हैं. So still it's in infancy in this country, you can say. It's an experiment and process. जब हम आयुष्मान भारत इंश्योरेंस हमने देखा, उसमें ही वी हैव आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें क्या होता है ना कि एवरी सिटीजन गेट्स अ यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, एंड इट स्टोर्स ऑल द हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटली। देयर कुड बी वेरेबल्स, रिमोट मॉनिटरिंग, बीपी मॉनिटरिंग, ग्लूकोज मीटर, ईसीजी पैचेस होते हैं जो डायरेक्टली रियल टाइम में और विद इन फ्यू मिनट्स डॉक्टर को डेटा पहुंचा रहे हैं। So that is also a part of telemedicine infrastructure. Again, we are using जो भी अभी recently we have been using, that is M health apps, medical health apps. उसमें क्या होता है, आपके Procto यूज किया होगा, टाटा 1mg से दवाई मंगाई होगी, iCall. So these are what, these are connecting the patients to doctors, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि आंवला हेल्थ है हेल्थ केयर में फॉर साइकोलॉजिस्ट, यू नो, ये चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही है। रॉकेट हेल्थ आपने देखा होगा। सो वो होता है कि मेंटल सपोर्ट में आ गया, मैं हेल्थ केयर सपोर्ट में फॉर मेंटल हेल्थ यूज होता है। देन अगेन फॉर दिस होता है कि देर इज अनदर, इफ यू लुक एट इट, विच इज द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जो आपको कि आपको ऐसी डाइट रखनी चाहिए, अगर आपका शुगर ज्यादा रहता है, आपका ये कम रहता है, तो आपको ऐसी डाइट रखनी चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। सो वो क्या होता है कि आपको दैट इज ऑल्सो इन द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऑल्सो, यू विल सी कि टेलीमेडिसिन यूजेस आर बीइंग यूटिलाइज्ड, ओके। एंड देन एम हेल्थ में यू हैव मेंटल सपोर्ट, हेल्थ सपोर्ट चीज होती है, ठीक है। We'll see an example which is of 2018, which was again a health medicine, telemedicine crisis mein how it was utilized. So when floods, you remember Kerala floods of 2018 before COVID? So yeah. So when floods cut off the roads across Kerala and doctors reached patients through WhatsApp videos and phones. Remote targeting was there. They helped district rescue the teams. So, and prioritized evacuation for medically critical patient, and this actually accelerated Kerala's telemedicine property. From video calls they could identify who are the people who are more in need, who are critical patients, unko zyada zarurat hai, they were rescued accordingly. So that actually, and today you will see that telemedicine policy in Kerala, they have like a very specialized one, because that time in Kerala flood of 2018, that actually help them accelerate the process. हमने देखा हमारा भी कोविड के उसमें ही अभी have started, okay.
ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे थे, चैलेंजेस, वी विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस। चैलेंजेस है, बहुत है। देखो, टेलीमेडिसिन पे अगर 100% डिपेंडेंसी है ना, कि कोई देख रहा है और उसके बेसिस पे अपना कर ले रहे हो, बिकॉज अगर आप अपने सिम्टम्स गूगल करोगे ना, तो क्या होगा, यू विल सी कि मे बी, मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कि उतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं आएंगे। बहुत पीपल जो कि कुछ भी होता है दिल से कि कैंसर ही है, यही है, बचेंगे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट टेलीमेडिसिन, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जब हम यहाँ पे डायग्नोसिस में कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। कोई हेल्थ केयर प्रोफेशन, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि टेलीमेडिसिन सेंटर है, वो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ऑलरेडी लिंक्ड है, तो इसमें 100% डिपेंडेंसी नहीं है। क्या एक बुखार के लिए जैसे हम बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स खुद से लेने नहीं चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या बुखार हो जाए तो क्या हमको उसको इग्नोर करना चाहिए? चौथे पांचवें दिन के बाद नहीं करना चाहिए, पर स्टिल क्या पता वो सीरियस है, सकता है, हो सकता है नहीं। तो ये सिम्टम्स पे पता चलेगा, ये आपके कंसल्टेशन, डायग्नोसिस और फॉलो अप पे पता चलेगा। तो उस केसेस में क्या होता है ना, कि मे बी इन 50% केस कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। इट्स लाइक कि वेरी कॉमन, शायद आपको एक पैरासीटामोल की मैक्सिमम जरूरत थी। बट ऑन द सेफर साइड, इफ यू गो टू अ डॉक्टर, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर, यू गेट इन टच विद द डॉक्टर थ्रू टेलीमेडिसिन। दैट इज व्हाट इज सजेस्टेड, कि आपको रेगुलर बॉडी है चेकअप कराना चाहिए, बिना सजेशन के मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, नॉट इवन पैरासिटामोल, नॉट इवन एंटीबायोटिक्स नॉर्मली जो हम खा लेते, बिकॉज वी आर हैविंग समथिंग विच इज नोन एज ड्रग रेसिस्टेंस, विच इज डेट्रीमेंटल। जो बोलते हैं ना कि नेक्स्ट पेंडेमिक प्रिडिक्ट हुआ जा रहा है, कि ऐसे ही लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, अब क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया है ना, दैट बिकम्स एक्चुअली रेसिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, एंड अब क्या हो जाता है उससे, it is resistant to that particular medicine and it becomes very difficult for them to, अब नेक्स्ट टाइम जब वो दवाई लेते हैं तो उसका कुछ असर ही नहीं पड़ता है। सो इतने सालों के मेडिकल साइंस के बाद हम एंटीबायोटिक लेके आ पाए हैं। वी हैव बीन, पेंसिलिन वगैरह के बारे में अगर पढ़ा होगा, जो पहला एंटीबायोटिक था, उसके पहले कितने डेथ होते थे। एंड उसके बाद वी से द एंटीबायोटिक रेवोल्यूशन, मतलब वी से ना कि पेंसिलिन का जब इन्वेंशन हुआ और हमें एंटीबायोटिक्स मिलेगी, सम ऐसे मटेरियल्स मिले जो बायोटिक्स के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट। सो कितने लाइफ से ले, तो उसके बाद से जो हमने डिफरेंट जीन्स ऑफ मेडिसिन एंड डिफरेंट ये प्रोड्यूस करे हैं फॉर डिफरेंट डिजीजेस, एंड उससे अगर रेसिस्टेंस हो जाए तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, कि जो दवाई है वो इंसान पे काम ही नहीं कर रही है, जो मेडिसिन है उससे अगर रेसिस्टेंट हो जाए, तो अब क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया का ट्रेट है वो भी अब ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो अब उसके फैलने की भी चांसेस ज्यादा है। तो इट इज एक्चुअली पुटिंग कम्युनिटी हेल्थ केयर एट रिस्क। एंड जो हम तो ओवर द काउंटर डायबिटीज ले जो मेडिसिन लेके आते हैं ना, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी हार्मफुल। जब ये होता है ना, सो इफ यू नो O2 करके होता है, दैट इज अ मेडिसिन दैट यू हैव फॉर यूजुअली फॉर डायरिया, डिसेंट्री, स्टमक इश्यूज, ऐसे करके उसको इतना कॉमनली खाया जाता है दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल सी अभी करके। सो व्हेन, एंड दिस इज लाइक, हमें लगता है कि नहीं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी है, तो यू टेक द मेडिसिन। एसिडिटी के मेडिसिन हो गए, वी जस्ट पॉप द पिल्स। बट फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द रिएक्शन, when I was living in a hostel, so I would have like puking issues, very normal, very ये। तो अब होता है कि एग्जाम है, ये करना है, I'm new in Delhi, PG food is there, तो I would take the medicine, कि ठीक है मेडिसिन खा के 1.5 साल बाद, बचपन से कभी नहीं था, I was having O2 से started getting reaction। एंड अभी लेटेस्ट फिर 2-3 साल लिखा है, इतने साल हो गए उस चीज को, बट स्टिल आई कांट टेक दैट मेडिसिन। सो अब सोचो कि देर इज अ डिजीज जिसका एंटीबायोटिक करता है काम, बट वो आपकी बॉडी पे अब काम नहीं कर रहा है, अब यू डोंट नो, अब उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो ये, दैट इज रियली अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन। सो थैंकफुली देयर आर लाइक वेरिएंट्स या कुछ और आप ले सकते हो, बट दैट इज समथिंग, दैट इज व्हाट इज सजेस्टेड, कि अगर आपको क्रॉनिकली जरूरत नहीं है, डोंट टेक एंटीबायोटिक्स। एक तो आप अपने आप को डिससर्विस कर रहे हो इन लॉन्ग रन, कि उसका कुछ नहीं अगेन, एंड यू आर हेल्पिंग, कि आप एक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के जीन्स तैयार कर रहे हो, जो आगे चल के पूरे ह्यूमैनिटी के लिए खराब होगी, सबका इम्यूनिटी खराब होगा उससे, क्योंकि हमारे पास जो एंटीबायोटिक है वो इस डोज का है। अब होता है कि आपको उस एक डोज तक रिएक्ट करता है, और एक लेवल के बाद अगर आपने ले ली, वो काम करना बंद हो जाता है। तो एंटीबायोटिक ड्रग रेसिस्टेंस इज अ थिंग, and it is predicted to be the next
a pandemic. And in these cases when you are like कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, अगर आप टेलीमेडिसिन से वो कर रहे हो कि ठीक है इस केस में आपको जरूरत है, शायद इस केस में आपको जरूरत नहीं है, देन क्या हो रहा है कि यू आर स्टिल अंडर अ एक्सपर्ट सुपरविजन। आपने जाके ओवर द काउंटर लेके यू हैव नॉट पॉप्ड द पिल एंड यू डोंट नो कि उसका क्या होगा, स्टिल अंडर मेडिकल सुपरविजन। वो आपको कोर्स बता सकते हो, वो आपका प्रॉब्लम सुन के कर सकते हैं कि हाँ आपको जरूरत है, किस डोजेस की जरूरत है, 250 ग्राम्स के आते हैं, 500 ग्राम्स के होते हैं, आपको किस वेरिएंट की जरूरत है, कितना डोज का जरूरत है, कितने दिन के लिए जरूरत है, बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स। वो डॉक्टर आपको अगर फोन पे भी बता देगा तो दैट इज योर टेलीमेडिसिन एंड दैट इज वे बेटर देन टेकिंग रैंडम पिल्स, टेकिंग रैंडम एंटीबायोटिक्स। तो अगर आप उस स्टेट से कंपेयर करोगे ना तो you'll see how efficient and how good telemedicines are. But if you don't compare it to, but if you compare it with ये कि 100% यही है और ये नहीं है, then you will face the questions that you are facing right now, ठीक है? So it is always in a very supportive role. It is not a replacement. It is not an alternative. It is just in a supportive role कि already अगर इतने डॉक्टर इतने पेशेंट्स है तो ये एक सपोर्टिव सिस्टम हो। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा था कि डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत बहुत लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया था कि जो पहले इंडिविजुअल ओपीडीज होते थे हमें वो प्रोसेस ये करना पड़ेगा टेलीमेडिसिन। मार्च में 2020 में उसके गाइडलाइंस आए थे। सो दीज आर ऑन अ सपोर्टिव सर्विसेज। और अगर हम 10% भी जो प्रेशर है अपने मेडिकल सिस्टम से, अपने हॉस्पिटल से कम करते थ्रू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और थ्रू टेलीमेडिसिन, तो वी आर एक्चुअली हेल्पिंग अ लॉट। इफ यू हैव अ डॉक्टर फ्रेंड यू कैन टॉक टू देम कि उनके जो शिफ्ट्स होते हैं वो कितने मुश्किल होते हैं और कैसे लाइक 24-24 घंटे की 28-28 घंटे की शिफ्ट्स होते हैं उनके। So how much, and by the time we also get time to solve a lot of our problems of healthcare that we have in sense of number of hospitals, number of doctors, and also many rural area क्या होता है ना, जो challenges you'll face is that reliable lack of your data connection, internet connection. Again वो digital device की बात आ जाती है that we have discussed in our classes, the class of population deprived of that is actually deprived of that technology. एंड इसमें क्या होता है, एल्डरली है या योर लेस एजुकेटेड पेशेंट्स है, दे स्ट्रगल विथ एप्स, दे स्ट्रगल विथ वीडियो कॉल्स। पेशेंट्स डॉक्टर में नॉट फुल्ली ट्रस्ट देयर रिमोट डायग्नोसिस। जो ट्रस्ट का इशू आ रहा है, जो आपको भी अभी आ रहा है, दैट इज दैट कि रिमोट डायग्नोसिस को सामने से देखा नहीं डॉक्टर ने होगा तो हमारा एक मेंटल बैरियर सा उसको लेके हो जाता है। सो अगेन वी हैव अनदर इशू कि कोई लेस एजुकेटेड जो डिजिटल डिवाइस की बात डिवाइड की बात होती है, एल्डरली है, तो वो बहुत स्ट्रगल करेगा टू यूज दोज एप्स टू गो ऑन द वीडियो कॉल, बट ग्रेजुअली यू सी कि they are also becoming part of the game. Then another very important challenge that we face is that of data privacy. Healthcare से जो related data होता है ना, that is a very sensitive data. It is personal in nature. It is very sensitive. It can be misused. It can be manipulated. तो जो डेटा प्राइवेसी है और जो सिक्योरिटी रिकॉर्ड है, ये इसके लिए जो हमारा क्या प्रोटोकॉल है, हाउ will these be regulated? These are still kind of gray areas जहाँ पे we're just giving out our data. इसमें डेटा प्राइवेसी में या रिकॉर्ड सिक्योरिटी में दिस इज extremely important. Data privacy में it is extremely important that data security के लिए we have strong regulatory and monitoring laws as well as infrastructure to govern it, because then it is because sensitive health data being at risk is actually a, not a good thing for a huge part of population, for us as well. आपको पता है if there are any जो medical data के related कोई ऐसे regulatories है, there are actually, if you go to the medicines, if you feel so, there are, if you see abhi there was a controversy that doctors who are in their, a lot of doctors started becoming doctor influencers. Okay, so when they start showing the faces of their patients या prescription दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, background में there are people who are sick, उनके images आते हैं, so that is actually a compromise on the privacy of the patient and as well as unprofessional behavior. So you'll see such controversies happening because
हेल्थ केयर डेटा इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, किसी की जिंदगी, किसी की बीमारियां, ऑल दीज लाइक are extremely, it is considered one of the most vulnerable data, so data privacy remains to be a challenge that it, and it can exploited as well, है ना? So now we come to web based education model. So आपका जो web based education model है ना, हमने अभी हेल्थ केयर टेलीमेडिसिन की बात कर ली है, अब हम सेम देखते हैं कि एजुकेशन में हम कितना टेक्नोलॉजी और इसका यूज करते हैं, ठीक है? वेब बेस्ड एजुकेशन मॉडल्स में क्या होता है ना कि द प्रॉब्लम नॉट एनफ हेल्थ वर्कर्स, वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट we have less number of doctors as well as healthcare professionals. India needs an estimated 60 lakh more doctors and over 2 million more nurses to meet its healthcare needs abhi ke liye. So the traditional classroom based education cannot scale fast enough. It is scaling and having more hospital, more aims, but still it's not fast enough. When we talk about web-based model, they offer a way to free large number of healthcare workers quickly, cheaply, and flexibility. जब हम वेब बेस्ड मॉडल का यूज करते हैं तो आपके हेल्थ केयर को असिस्ट करता है। इसमें व्हाट आर द टाइप्स? फर्स्ट इज योर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, द मूक सिस्टम्स, जिसमें आप ऑनलाइन एक कोर्स के लिए रजिस्टर करते हो एंड डू इट का एग्जांपल्स आपने देखा होगा, कोर्सेरा देखा होगा, टेडेक्स देखा होगा। इसमें क्या होता है, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑन प्लेटफॉर्म्स, दे आर कवरिंग योर पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, न्यूट्रिशन के बारे में। अब इग्नू के अगर आप कोर्सेज में जाओगे, डन में ग्रेजुएशन, तो न्यूट्रिशन का एक कोर्स होता है, मूक्स पे भी उसके कोर्सेज होते हैं। सो दिस इज एक्सेसिबल टू एवरी वन ऑन देयर स्मार्टफोन। ज्ञान कोश, ज्ञान गंगा, ऐसे these are the name of the website. You have swim as well. Then you have stimulation based learning. इसमें क्या होता है, you have virtual patients, you have surgical stimulators की अभी ये reaction हो रहा है तो मतलब UC की stimulate करके देखते हो, the same situation. Many ways it is like the role play of the actual situation. Then you have clinical decision making games, which allows student to practice without risk or to real patients. Now, when we talk about community health worker training, इसमें that this is a tablet based training modules, which is for, इसमें क्या होता है कि tab based है, कोई भी आप मोबाइल या डिवाइस पे पढ़ सकते हो, एंड दैट इज लाइक योर जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं रेगुलरली अपडेट करना होता है, जो हमारे कम्युनिटी वर्कर्स है, जो हमारे आशा वर्कर्स है, उनके लिए वी हैव टू communicate, you have to daily think of it as there कि हाउ देयर हैपनिंग। सो ये जो कम्युनिटी बेस्ड आपका वर्क ट्रेनिंग है ना, दैट आल्सो हैपेंस इन टैबलेट्स इन मॉडल फॉर्म्स। देन इफ दैट इज हैपनिंग डिजिटली, आपका क्या होता है कि दैट आल्सो सेव्स अ लॉट ऑन द कॉस्ट एंड द प्राइस, एंड आल्सो देयर इज अ अपडेट ऑफ ये, ओके? Coming back, then we have the next topic, which is another issue, which is that of emergency outbreak training. दिस इज इमरजेंसी एंड आउटब्रेक ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि WHO ओपन प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें आपके फ्री शॉर्टकट कोर्सेज होते हैं, जिसमें वो सिखाया जाता है कि हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशंस। सो दिस वाज यूज्ड ड्यूरिंग कोविड। सो आउटब्रेक के रिस्पॉन्सेज होते हैं, हेल्थ केयर होगा, वैक्सीन मैनेजमेंट के जो बेसिक चीजें होती है ना, वो ट्रेनिंग आपको वेब बेस्ड एजुकेशन पे दी जा रही है। सो इसमें क्या हो रहा है कि एक लार्ज पॉपुलेशन कवर के उतने लोगों को क्लासरूम में बिठा के जो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, जो चाहिए आउटब्रेक को करने के लिए, मे बी इट विल बी डिफिकल्ट अगर हम सीधा वहीं से बात करें तो जब हम इसको कोविड में करते हैं, जब हम इसको एक पैंडेमिक के टाइम पे करते हैं, तो वी आर एबल टू we are able to reach out a large population, okay?
फॉर एग्जाम्पल यू हैव दैट आई गॉट कर्म योगी प्रोग्राम जो था, that was a response to COVID-19. So during COVID-19, India's I Got Karm Yogi program, it trained over 2 million workers on PPE. PPE kits कैसे पहनना है, protocols, oxygen therapy, ventilator use, and infection control within weeks. This would have been impossible through your traditional training courses. उनको ऑनलाइन सिखाया गया क्या पीपीज के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में, ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में, वेंटिलेटर यूजेस के बारे में. So the advantage of web-based, health education, one of the courses content, this can train millions of learners and simultaneously साथ में हजारों लोग ट्रेन हो रहे हैं. ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है. दैट इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड हैट्स ऑफ. ये चीज आप ट्रेडिशनली नहीं प्रोवाइड कर सकते हो. इसमें ही वेब बेस्ड एजुकेशन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है. देन यू सी कि जो आपके लर्नर्स हैं दे कैन स्टडी फ्रॉम वेर एवर दे आर अवेलेबल. नाइट शिफ्ट हो गए, वीकेंड्स हो गए, बिटवीन पेशेंट्स हो गए. कोर्सेज क्या होता है कि प्रिफरेबल लैंग्वेजेस में हो सकता है, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, अदर रीजनल लैंग्वेजेस में हो सकता है. और जो पर लर्नर कॉस्ट होती है ना, दैट ड्रॉप्स ड्रास्टिकली. जो ऐसे आप ट्रेडिशनल बेसिस पे जब आप पढ़ाओगे तो आपका कितना कॉस्ट आएगा कंपेयर टू ऐसे उसमें कितना आ रहा है, दैट एक्चुअली ट्रास्ट वो बहुत ज्यादा गिर जाता है एज कंपेयर टू दिस. ठीक है. ओके, सो आई होप वेब बेस्ड एजुकेशन क्लियर है. ओके, गिव मी अ मोमेंट. ओके, सो क्या हो गया, थक गए. So now we have the last half an hour. Okay? Now we have AI in diagnosis and screening, artificial intelligence, ChatGPT. So iska hum how we are using AI in screening as well as in diagnosis. Okay. So जो Google का AI detector होता है ना, that can detect. कोई एग्जाम्पल्स अगर देखें ना तो कुछ चीजें होती है, कुछ ये होता है जो वो डिटेक्ट कर सकता है. एआई मॉडल्स ट्रेन हो गए सर्टेन केसेस, सर्टेन ये को डिटेक्ट करने के लिए. 100% नहीं, काम चल रहा है, बट कुछ द एफिशिएंसी इज वेरी फास्ट जिसमें वो हो गए हैं ट्रेन. जो स्पेशलिस्ट ये है उसमें इट इज ऑलरेडी वेरी फास्ट. तो जैसे आपका रेटिनल फोटोग्राफ्स है, वो एक्यूरेटली कर सकता है लाइक एन स्पेशलिस्ट इन सेकेंड्स. Cure.ai है that has processed over thousands of chest X-rays in India using AI, detecting your tuberculosis, pneumonia, COVID-19 findings instantly. ठीक है. Then there is Nirmai, which is AI powered breast cancer screening, जिसमें होता है कि थर्मल इमेजिंग होती है जो 500 में आता है कंपेयर टू 3000 या 500 जो ट्रेडिशनल मेमोलोग्राफी में लगता है. एंड इट इज वेरी नॉन इन्वेसिव एंड रेडिएशन फ्री. देन यू हैव सिग ट्यूलिप. ये होता है एक AI माइक्रोस्कोप टू डिटेक्ट मलेरिया, एनीमिया एंड अदर ब्लड कंडीशन फ्रॉम डिजिटलाइज्ड स्लाइड इमेजेस से. सो AI जब हम हॉस्पिटल्स में बात करते हैं ना, जब हम AI के ऑपरेशंस में बात करते हैं, सो यू विल सी थोड़ा सा लिमिटेशंस तो है, बट स्टिल इट इज एक्सट्रीमली गुड. सो AI चैटबॉट्स फॉर द फर्स्ट लाइन ट्रेज जब हम बात करेंगे तो पेशेंट कैन डिस्क्राइब देयर सिम्टम्स, AI रिकमेंडेशन वेदर टू गो टू अ हॉस्पिटल,
सी अ जनरल फिजिशियन और इट कैन बी मैनेज्ड एट होम। ये जो आपका कंसल्टेशन का पार्ट है ना, ये कवर हो जाता है। देन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एआई। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटेड बिलिंग हो जाती है, अपॉइंटमेंट आपका शेड्यूल हो जाता है, कोड्स फॉर डायग्नोसिस हो जाते हैं और आपका पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है बाई 30 to 40%। इसमें क्या होता है कि जो आपका मेडिकल प्रोफेशनल है ना, उसका टाइम बढ़ जाता है, उसका टाइम बहुत बच जाता है। देन यू हैव प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जहाँ पे एआई डिफाइन करता है अर्ली साइंस ऑफ डिजीज, जैसे कि आउटब्रेक हो गया इन हॉस्पिटल, सो एडमिशंस में, फार्मेसी सेल्स, या कोई लैब डेटा हो गया। तो इन चीजों में क्या होता है ना कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है अर्ली साइन ऑफ अ डिजीज आउटब्रेक, की क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है अभी, अब क्या सीन चल रहा है। सो इट कैन बी जस्ट, इट्स प्रिडिक्टिव कि अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आगे इसके क्या ये हो सकते हैं। सो नाउ एक एग्जांपल देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल में एआई इन आईसीयू मॉनिटर्स यूज हुआ जाता है। तो अपोलो एआई में क्या होता है कि सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स द वाइटल साइंस ऑफ द आईसीयू पेशेंट्स एंड इट अलर्ट्स द नर्सेस। अब इसमें जो डिटेरियोरेटिव पैटर्न्स होते हैं ना, दैट बिफोर द क्राइसिस, वो पता चल जाता है। सो ये अभी तक क्या हो रहा है, अपोलो में यूज हुआ जा रहा है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एआई हेल्प कर रहा है, अगेन इट इज इन अ वेरी सपोर्टिव रोल। हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा लिमिटेशन तो ये होगा ना कि दिस इज एआई ट्रेन्ड ऑन वेस्टर्न हो गया, या इट इज ओनली ट्रेन्ड ऑन अर्बन डेटा एंड दैट ऑन द लिमिटेड डेटा। तो अब जो आपका इंडियन रूरल पॉपुलेशन, जो उसकी लाइफस्टाइल है, उसकी जो लोकल नीड्स है, वैलिडेशन है, उस पे मॉडल्स अभी उतने ट्रेन नहीं हुए हैं। नाउ रूरल पेशेंट्स जो बिना सिम्टम्स के हैं और कनेक्टिविटी के नॉट, जिनके पास फोन की दिक्कत है, कनेक्शन की दिक्कत है, डिजिटल डिवाइड का जो प्रॉब्लम था, अगेन आ जाता है, दैट इज फ्रॉम एआई टूल्स। एआई वो अगेन एआई की टूल्स में आता है, वो नहीं यूज कर पाएंगे, उनके लिए वो सिस्टम एबिलिटी नहीं है, बिकॉज जब टेली मेडिसिन की बात हो रही है, एआई इज वन स्टेप फर्दर, है ना। अगेन एआई सिस्टम कैन बी रॉन्ग, एक्यूरेसी की बात हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन इज अ वेरी ह्यूमन सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंटीमेट, इट इज वेरी क्रूशियल। इसमें आप 100% एआई पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो उसमें केयरफुल एआई सुपरविजन की जरूरत होती है। इट असिस्ट्स नॉट ओनली बट इट ऑल्सो रिप्लेसेस, इट कैन असिस्ट बट इट कैनॉट रिप्लेस। And your last point is being patient data. So this data uses AI system. This raises serious concern of privacy and as well as of consent, consent of the question जो आप इसकी बात कर रहे हो. Because you would never know how important it is, how crucial it is, because in many ways जब AI मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा है, इट इज बीइंग ट्रेन्ड ऑन सर्टेन डेटा, तो it could happen कि maybe it's not as uh, privacy, it's not as discreet as we would like it to believe कि आपके डेटा पे मॉडल्स ट्रेन होते हैं, which is very much reality of the AI, which is true with everything. Recently you would see the controversies of AI being trained on literature, ये चीजें होती हैं, and it needs data. So जो patient data पे जिसमें AI system use हो रहा है, that raises the उस person का consent है नहीं है, उसको ऐसे यूज किया जा रहा है, that raises serious privacy questions. So AI is a multiplier of human capacity and it is not a replacement of human care. It can help one specialist to do work for 10, but it cannot replace the compassion, the context, the judgment that a doctor or the nurse or a health worker brings to the table, that it brings to a patient doctor relationship. जो ह्यूमन टच का एलिमेंट है, जो एक बीमार इंसान को चाहिए होता है, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर, वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है. इट कैन जस्ट बी अ असिस्टेंस टू इट, इट कैन जस्ट बी अ पार्टी टू इट. ओके.
So we have completed the questions. We have been through our third unit. Look across, look if you have any doubt, any questions, please go through this. Tomorrow we have a ऑफलाइन क्लास, हम वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we've been through the unit, third unit, extremely important from your exam point of view, one of the most important unit that is there. So now we will go through the key terms and we'll see the revision here. Have a look here and then I'll discuss each of it एक बार में, okay? Chalo, we will proceed with our quick revision and then we will close the topic. And I hope I see you all tomorrow in the class. First of all, what is your key innovation? Delivering high quality outcome by eliminating unnecessary cost without reducing the quality. This is your, focal innovation. Then you have task shifting. This is delegating clinical task, you know, to least your expensive, sufficiently trained person. Then you have cross subsidy. It is using revenue for paying patient to provide free or subsidized care to non-paying patient. Moral hazard. Moral hazard is a tendency to use more of a service when you are assured against its cost. Then you have aggressive selection. This is tendency of one sicker or high risking individual to enroll in insurance, raising the entire cost of the pool. Then you have telemedicine. It is delivery of healthcare remotely using telephone, video, data transmission, and technology. Then you have ABDM, Ayushman Digital Bharat Mission, जो इंडिया का नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी एंड सिस्टम रिकॉर्ड है. Then you have hub and spoken model. Hub and spoke model. This is a centralized hub connected to multiple remote spoke clinics via telemedicine. Then you have PMJ, Pradhan Mantri
Jan Arogya Yojana. It is world's largest government healthcare insurance scheme. And then you have MOOC. MOOC is your massive online course, free or low cost online course accessible to everyone. Then you have Aerolab. This is Arvind's in-house lens manufacturing unit. It reduces the cost to enter जो आपका इंट्रो सेलुलर लेंसेज होता है वो 200 यूनिट से 4 यूनिट $200 से $4 पे। देन यू हैव ई संजीवनी इंडियाज टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जो आपका 100+ मिलियन कंसल्टेंट्स आर have been consultations have been done by 2023 e sanjeevani. So all these terms are very important. इसमें से कोई टर्म अगर आप अपने एग्जाम्स में आंसर राइटिंग में यूज कर लेते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो अभी थोड़ा सा ना मैं आपके साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करती हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लाइकली एग्जाम क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्रॉस सब्सिडरी मॉडल? अब इसको आप एक्सप्लेन करो इन रेफरेंस टू अरविंद आई केयर। याद है कि हमने क्रॉस सब्सिडरी क्या होता है, जो पेइंग पेशेंट्स है उनसे जो हम रिसोर्सेज आए उनको हम यूटिलाइज करते हैं टू गिव सब्सिडी एंड फ्री डिजिटल एंड फ्री ट्रीटमेंट। ओके, देन इसको हम अरविंद आई केयर में ये करते हैं। देन यू हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल प्राइवेट एंड कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर विद वन एग्जांपल। इंश्योरेंस हमने डिस्कस करा, सोशल क्या होता है, सोशल में यू विल सी कम्युनिटी बेस्ड, जैसे ये यशस्विनी हमने बात करी थी। देन यू विल से प्राइवेट, प्राइवेट में जैसे आप कोई भी पॉलिसी खरीदते हो, पॉलिसी बाजार पे जाके कहीं पे भी जाके, दैट इज योर प्राइवेट पॉलिसी जिसका थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर इंश्योरेंस हमने देखा था। सोशल में आपका सबसे पहले आएगा आयुष्मान भारत की बात करो, आप पीएम जन आरोग्य की बात करो, उससे पहले वाला जो हमने बात करी थी इसमें 30 रुपए का आपका 30,000 का आपका कवर मिलता था, ये जीवन बीमा, उसकी आप बात करो। सो ऑल दीज वुड बी देयर। देन यू हैव टास्क शिफ्टिंग। टास्क शिफ्टिंग क्या होता है, वाई इज इंपॉर्टेंट इन लो रिसोर्स हेल्थ केयर सिस्टम? इसमें हम नारायणा की, डॉक्टर अरविंदम की बात कर सकते हैं, जो हमने सर्जन और इंटरमिडिटेरीज की बात करी, कैसे 3 घंटे का ऑपरेशन टाइम, 3 से 4 घंटे का ऑपरेशन टाइम 40 मिनट का हो जाता है, हम सर्जन की इसको फिक्स करते हैं। List any 3 challenges faced by telemedicine in rural area and that are what are MOOCs and how they can address the health worker shortage in India. MOOCs की होता है मैसिव ऑनलाइन, जो हमने अभी बात करें वेब एजुकेशन में कोर्सेज है उनकी बात हो रही है, और इससे हम कैसे हेल्थ केयर शॉर्टेजेस हमने डिस्कस करा है अभी कैसे यूज कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन इट। ओके, then you have high volume and standardization that can make high, make quality healthcare affordable and without clarity। high volume standardization इसमें आपको बिल्कुल ही पूरा का पूरा अरविंद आई केयर मॉडल एंड नारायणा हृदयालय जो उनका ये वाला है ना पार्ट, यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट उनका पूरा मॉडल एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस जो है। क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एंड इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें आपको बहुत अच्छे से आप आयुष्मान भारत की बात कर सकते हो, RSBAY की बात कर सकते हो, जनधन की बात कर सकते हो एंड देन जन आरोग्य की बात कर सकते हो, जिसमें हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करने की कोशिश करें कि हमारे स्कीम से भी कहाँ तक है। इसमें जो हमने बोला था ना कि 500 मिलियन लोग अभी कवर हो गए हैं मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, वो सारी चीजें यू हैव टू बिलो द पॉवर्टी लाइन के लिए कैसे इफेक्ट करे, ये चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, then how AI and digital technology can reduce health inequality in India and what are the limitation? Again हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस करा है अभी थोड़ी देर पहले कि एआई हमेशा एक सपोर्टिव रोल में रहेगा। हमारा नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है तो एक डॉक्टर एआई की हेल्प से 10 डॉक्टर का काम कर पा रहा है, बट ये 100% 100% उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, इट इज इन अ सपोर्टिंग रोल। तो यहाँ पे आप लिमिटेशन की बात कर सकते हो, चैलेंजेस जो हमने डेटा प्राइवेसी डिजिटल डिवाइड ये सारी चीजें देखी है वो सब आप यहाँ पे मेंशन करो डिजिटल डिवाइड, यू नो ये सारी चीजें जो टर्म्स हमने हमने पढ़ा है, जो यहाँ पे भी डिजिटल डिवाइस डिवाइड हो गया आपका। फिर हमने
इसका जो पहले वाले क्लासेस में टर्म्स बहुत सारे ऐसे करके देखे हैं। सो यू मेक श्योर टू यूज़ इट। डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, डिजिटल डिवाइड हुआ, दिस जस्ट द एग्जामिनर गेट्स एन आइडिया दैट यस यू हैव स्टडीड द टॉपिक। पेपर भरना इज लाइक नॉट एनफ। यू अगर आपने पढ़ा है, आप क्लासेस कर रहे हो, देन यू शुड बी एबल टू मेंशन दीस टर्म्स, और हम इतना मल्टीपल रिविजन कर रहे हैं, ओके। Then this is a very important question, which is compare Arvind eye care model to Narayana's Hridayalaya model, and what lessons can other healthcare systems learn from that? नारायणा में और वंदना में आप क्या सीखते हो, क्या लेसन है, और उससे क्या लेसन आप ये कर सकते हैं। ठीक है। नाउ आई दो तीन छोटी छोटी चीजें, ठीक है, जो आपके ना आंसर्स को एलिवेट कर देती है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो एज एन एग्जामिनर जब मैं पेपर चेक कर रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा दैट योर क्वालिटी। देखो, लिख सब लेंगे, अगर जनरल पेपर है, अगर आपको हेल्थ केयर की बात करनी है, आप सब बात कर लोगे। बट व्हेन यू टॉक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एक्सपर्ट, व्हेन यू टॉक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैनेजर, somebody who has studied the topic, तो वो ना बहुत ही, वो डिफरेंस बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है। सो इस टू स्टैंड आउट इन दैट भीड़, एंड वो स्टैंड आउट हो जाए, इसके लिए कि आपने एक्चुअल में पढ़ा है और आप एक्चुअल में जानते हो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, द टॉपिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग, देन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑलवेज गिव रियल एग्जांपल। जैसे अरविंद की बात हो गई, आप हेल्थ केयर के ई संजीवनी की बात हो गई, क्योर.ai की बात हो गई, पीएमजे की बात होगी, आयुष्मान भारत की बात होगी। When you mention these examples, I as an examiner has an idea कि you have studied। आपका एक थ्योरी बेस्ड ऐसा नहीं है कि एक रात पहले आप एसएलएम रट के आए हो, हमें ये भी है प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े, या फिर हमें ये भी पता चल रहा है दैट यू हैव हैड सम प्रैक्टिकल नॉलेज, आपने कुछ पढ़ने का कोशिश करा है। सो व्हेन यू यूज दीज रियल एग्जांपल्स, इट जस्ट एलिवेट्स योर आंसर, इट मेक्स यू स्टैंड आउट। देन होता है ना, ऑलवेज स्टेट बोथ स्ट्रेंथ एज वेल एज लिमिटेशन ऑफ अ मॉडल। ये हमने क्लास में भी करा है, और टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी, कि हमने बहुत प्यार से नारायण हृदयालय की बात की है, ऑल द विजन एवरीथिंग बहुत डिटेल में देखा है, बट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द लिमिटेशंस, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द क्वेश्चंस ऑफ एवरीथिंग, जितने भी हमने, स्पेशली व्हेन वी वर डूइंग लेसन्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जब हम कंट्रीज की बात कर रहे थे, उसमें भी हमने ये बहुत डिटेल में करा है कि हमने फिनलैंड मॉडल करा, हमने कोरिया का इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन मॉडल करा, तो उसके बाद से फिर हमने ये भी डिस्कस करी है कि उसमें व्हाट आर द लिमिटेशंस इन दैट, वो एकाएक से हम क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है, ओके। देन होता है लिंक बैक टू द गोल, which is universal healthcare coverage, affordability, accessibility, quality for all। So ये जो आपके गोल्स है ना, जो अचीव, जब आप स्पेशली इस यूनिट का ये कर रहे हो, जो आपके स्ट्रॉन्ग है, जो आपके सस्टेनेबल गोल्स है, जो मिशन है, तो वो पर्टिकुलर चीज जो भी आप, जिसकी भी हम बात करें, जिस भी टेक्नोलॉजी की वो कर रहे हैं ना, यू सी कि उससे फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कैसे प्रोवाइड। जैसे अगर हमने यहाँ पे बात करी आयुष्मान भारत की, ठीक है, हमने उसके डिटेल्स दे दिए, हमने यूनिवर्सल स्कीम्स के बारे में बात कर दी, हम तीनों साइड ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर दी, आंसर्ड ऑल ऑफ दीज। देन यू आल्सो मेंशन द क्वालिटी, हाउ इट इज अफोर्डेबल टू ऑल। तो इससे क्या होता है ना, कि जो यूनिवर्सल कवरेज में हम इसके थ्रू कैसे पहुंच रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है ना, कि यू आर कवरिंग द इंटायर सिस्टम, यू आर कवरिंग द इंटायर क्वेश्चन ऑफ इट, ओके, कि हम वापस से गोल पे आ रहे हैं। सो यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम, या आप वापस से आ रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस यूनिट इज वेरी क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। ओके।
go through the slides, go through this. If you have any question, anything, अरविंदम आई केयर हमने बात करा है, प्लीज रीच आउट टू मी. लो कॉस्ट इनोवेशन मॉडल क्यों क्रिटिकल है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया? तो द अरविंदम आई केयर मॉडल, क्रॉस सब्सिडरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटी क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज हो पा रही, कितनी अच्छी क्यों मेंटेन कर पा रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग राइट. नारायण हृदयालय, डॉक्टर देवी शेट्टी, how they are affordable, the difference between this two. I'll see all the details are there in your SLM already. Okay. So if you want, I can share the PDF as something supplementary. लेकिन आपको SLM तो करना ही है आपका. All these three type of government insurance very important. राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना, Ayushman Bharat, Yashashwini Cooperative Farmer Scheme, challenges, telemedicine, the definition of telemedicine, very important, digital health, foundations in India, web education models, all these four things. What AI can contribute, AI in hospital operations, limitations, and then these terminologies that we have discussed. Okay. I hope with this your third unit is completely clear. कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज वी विल नाउ इन द क्लास. हमने थर्ड यूनिट इन कंप्लीट डिटेल आज क्लास में कर लिया है. So I think that should be a good reference point for you. Tomorrow we are having an offline class at 12. Do come. This might be the closing class of this unit, of not of this unit, maybe of this subject.